welcome back to my YouTube channel. This is the second episode of The Heavenly Idol. Let's go to it. ड्रामे के पहले सीन में दिखाते हैं कि किम दाल डिसबिलीफ में खड़ी होकर वुयुन की बातें सुन रही होती है और उसे कहती है कि तुम वुयुन हो ही नहीं, तुम्हारे बात करने का एक्सेंट और तुम्हारी हरकतें बिल्कुल भी वैसी नहीं है। वो उसकी बात सुनकर एकदम से खुश होता है और कहता है तुम पहले इंसान हो जिससे ये बात रियलाइज हुई है, तुम जानती हो मैं वो नहीं हूँ। वो उसे अपनी पूरी स्टोरी सुनाता है कि मैं यहाँ से नहीं हूँ, मैं किसी और दुनिया से हूँ और मैं रिमेम्बरी हूँ और लॉर्ड रेडरिन की इबादत करता हूँ और मैं एक पॉन्टिफिक्स हूँ। उसे ये बातें सुन के इतनी ज़्यादा हैरत होती है, वो रोना ही शुरू कर देती है। वो उससे कहता है कि मैंने अभी ईवल को यहाँ से जाते हुए देखा और इसलिए मेरा यहाँ पर जाना ज़रूरी है। वो इतना रोती है और कहती है तुम कितने स्ट्रेस में थे कि तुम्हारी ये हालत हो गई है। वो इतना ज़्यादा रोती है कि वो परेशान हो जाता है और वो कहते हैं मैं स्ट्रेस में बिल्कुल नहीं हूँ और तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है। सब लोग उसे देख रहे होते हैं तो वो उसे पकड़ के वहाँ से बाहर ले जाता है। वो ज़ोर-ज़ोर से रोई जाती है और उसे सॉरी बोलती रहती है। उसके बाद ड्रामा शुरू होता है और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं वो बिल्डिंग के बाहर बैठ के जब काम डाउन होती है तो वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हें वाक़ई लगता है कि तुम रिमेम्बरी हो और ये सब कुछ। वो फिर उसकी बातें सुन के रोना शुरू हो जाती है। उसके बाद वो उसे चुप करवाता है और उससे पूछता है कि तुम्हें वाक़ई पता है कि ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन में जाने के लिए जो पास मुझे चाहिए वो कैसे मिलेगा? वो उससे पूछती है कि तुम्हें वाक़ई लगता है वो आदमी जो लिफ्ट में चढ़ रहा था वो एक ईविल है? वो एक्साइटेड होके उससे पूछता है कि क्या तुमने उसका चेहरा देखा था? वो कहती है नहीं मैंने उसे देखा नहीं था। वो कहता है फिर तो तुम मेरी किसी काम की नहीं हो। वो वहाँ से जाने लगता है तो वो उससे रोकती है। वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो बहुत ही अमीर और नोबल इंसान है और तुम एक स्लेव हो तो ऐसे कोई भी उससे जाकर नहीं मिल सकता। वो यूनुस से पूछता है कि फिर मुझे अपना रैंक ऊँचा करने के लिए और सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो वो उसे बताती है कि तुम्हें एक बहुत ही मशहूर सिंगर बनना पड़ेगा और कुछ चार्ट्स को टॉप करके अवार्ड्स हासिल करने होंगे, फिर वो शायद तुम्हें बुला लें और फिर तुम उनसे मिल सकते हो। उसके बाद वो कहती है लेकिन अभी तो तुम्हें घर चले जाना चाहिए। तो वो कहता है मुझे घर का रास्ता नहीं आता, तुम मुझे वहाँ छोड़ो। उसके बाद किमदाल उसे वापस इंटरव्यू वाली जगह तक छोड़ने के लिए जा रही होती है और रास्ते में सोच रही होती है कि ये वैसे बिल्कुल भी नहीं है जैसे ये पहले चीयरफुल और हँसता-खेलता था। तभी वुयुन उससे पूछता है कि तुम मेरे पास क्यों आई और कैसे आई और तुम्हारा और वुयुन का क्या रिलेशन है और तुम्हारा नाम क्या है? किमदाल उसे रिप्लाई करती है कि अगर तुम्हें मैं याद नहीं हूँ तो तुम्हें जानने की भी ज़रूरत नहीं है। तभी योंगसो दूसरी तरफ रोड के खड़ा होता है और उसे भागकर आकर पकड़ता है और कहता है कि तुम इंटरव्यू के दरमियान में कैसे गायब हो सकते हो? चलो और वो उसे घर वापस ले जाता है। घर में जाकर वो बैठकर सारी बातें सोच रहा होता है और परेशान हो रहा होता है कि मैं आखिर घर वापस कैसे जा सकता हूँ। तभी उसे एकदम से बेल की आवाज़ आती है, तो वो भागकर विंडो खोलता है और जाकर पूछता है कि ये बेल की आवाज़ कहाँ से आ रही है? तो उसे गेल बताता है कि हमारे डोर के पास में ही एक चर्च है, ये वहाँ पे उसकी बेल बज रही है। और तभी उसे याद आता है कि जब लास्ट टाइम उसने अपनी पावर यूज़ की थी तो उसे बेल की आवाज़ के साथ वियुन की आवाज़ आई थी। वो कहता है मैं इतनी इंपॉर्टेंट बात कैसे भूल सकता हूँ, और उसे हेगेल को वहाँ से जाने के लिए कहता है और दरवाजे बंद करके प्रे करने के लिए बैठ जाता है, क्योंकि उसे एक तरीका याद आता है कि पॉन्टिफिक्स के अमंग एक एक वाव बहुत मशहूर है, कंडीशन अगर आप पूरी कर दो तो आपकी जो भी विश होगी वो पूरी हो जाएगी। वो उसकी नीयत से प्रे करने की कोशिश करता है मगर उसकी पावर्स ही काम नहीं करती हैं और जब वो उनको यूज़ करने की कोशिश करता है तो वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि एलएल के सारा स्टाफ मेंबर उनकी सीईओ के साथ बैठकर इंटरव्यू देख रहे होते हैं। पहले तो उन्हें वो पसंद नहीं आता, लेकिन जब वो व्यूज़ देखते हैं तो वो मिलियन क्रॉस कर चुके होते हैं, तो जिससे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उसकी ट्रेंडिंग की वजह से। और तभी एक और स्टाफ मेंबर आती है और बताती है कि वुयुन को एक बहुत ही फेमस वैरायटी शो पे इनवाइट किया गया। नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि वुयुन जब उठकर आता है तो सब लोग खाना खाने के लिए बैठे होते हैं और वो उसे भी खाने के लिए बुलाते हैं, लेकिन जब वो खाने के लिए देखता है कि क्या है तो वो सिर्फ सैलेड्स होते हैं, जिसमें वो कहता है ये बर्ड फूड मैं कैसे खा सकता हूँ। उसके मेंबर्स कहते हैं कि तुम इतने नखरे मत करो, अगर तुमने ये ना खाया तो हम तुमसे ये भी ले लेंगे। और उसके बाद उसे याद आता है कि वो बेहोश होने के बाद जब वो उठा था तो फिर उसके बाद उसने काफ़ी ज़्यादा प्रेयर करने के बाद अपनी पावर्स तो वापस ले ली, मगर उसकी बॉडी में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी, इसलिए उसे कुछ तो खाना पड़ेगा। उसके बाद जुंगसो उसे बताता है कि आज उसकी मीटिंग है, तो तेन कहता है कि इसने हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं और अब इसके लिए मीटिंग्स भी आ रही हैं। वो उसे कहता है वहाँ पर भी जाकर कुछ उल्टी-सीधी हरकतें करना और ताकि बज़ क्रिएट हो और हम लोग और भी फेमस हो जाएँ। उसके बाद वो सोचता है कि मुझे वुयुन की ज़िंदगी में रह के बहुत ज़्यादा पैसे कमाने होंगे ताकि मैं अच्छा खाना खा सकूँ। उसके बाद वो लोग दिखाते हैं कि वो तैयार होके अपनी सीईओ के एक ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन में जाता है और वहाँ पर उसकी सीईओ उसे समझाती हैं कि मैं तुमसे बड़ी हूँ और तुम्हें बड़ों से थोड़ा रिस्पेक्ट से बात करनी होगी। वो उससे पूछता है कि मेरी एज क्या है और वो बताती है कि तुम सिर्फ 26 ईयर्स के हो। तो वो कहता है मतलब मैं अभी सिर्फ एक बच्चा हूँ। वो कहती है हाँ, और मीटिंग के अंदर कोई भी इशू मत क्रिएट करना और डायरेक्टर से भी तमीज़ से बात करना। वो कहता है अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मुझे आपकी बात समझ में आ गई। और फिर उसके बाद वो लोग मीटिंग के लिए चले जाते हैं रूम में जाकर। उसके बाद वो दोनों मीटिंग रूम में जाते हैं और सबको ग्रीट करते हैं।
उसके बाद डायरेक्टर यूवन से कुछ क्वेश्चंस करने शुरू कर देता है, जिसके वो उल्टे-सीधे जवाब देता है, जिन्हें जिन्हें कवर अप करने की उसकी सीईओ बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, मगर ज़ाहिर है कोई फ़ायदा नहीं होता। उसके बाद वहाँ पर कुछ खाने-पीने की चीज़ों के बारे में वो उससे पूछता है कि क्या ये खाना है? वो कहता है हाँ, ये एक ग्रुप मेंबर ट्रिब्यूट्स आए हुए हैं जो उनके फैन्स ने भेजे। वो उसको एक पैकेट देते हैं और उसकी सीईओ उसे वहाँ से जाने के लिए कहती हैं और कहती हैं तुम जाकर अपने लिए कॉफ़ी ले लो। वो वहाँ से बाहर जाता है और बैठकर वो ट्रिब्यूट्स खाता है जिनमें चॉकलेट्स होती हैं, और साथ ही वो खाते ही उसकी पावर्स काम करना शुरू हो जाती हैं। और वो उसे इतनी ज़्यादा पसंद आती हैं कि वो बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है। वहाँ मीटिंग रूम में दिखाते हैं कि डायरेक्टर और उसकी सीईओ आपस में बात कर रहे होते हैं कि वो मशहूर ही किसी भी आइडल या टैलेंट को विलन के तौर पे दिखाने के लिए हैं, लेकिन वो जिसकी वजह से वो बहुत क्रिटिसाइज़ भी किए जाते हैं, लेकिन वो हमेशा पब्लिसिटी पूरी देते हैं। नेक्स्ट सीन में किम दाल को दिखाते हैं, वो लैपटॉप के ऊपर यून की बीमारी के बारे में सर्च करने की कोशिश कर रही होती है कि उसे कौन-सा मेंटल डिसऑर्डर हुआ है, और वो उसके बारे में पढ़ रही होती है कि सीवियर ट्रॉमा या स्ट्रेस की वजह से लोग ऐसे बिहेव करना शुरू कर देते हैं। और यही सब कुछ पढ़ते हुए वो सोच रही होती है कि उसे कितना का स्ट्रेस होगा कि वो इस हालत को पहुँच गया, और तभी अचानक उसकी खिड़की के बाहर कोई ज़ोर से चीज़ गिरती है और वो उठकर देखने लगती है, तो बाहर लोग बोलना शुरू हो जाते हैं कि ये मॉनिटर छत पे कैसे पड़ा हुआ था, ये कैसे गिर गया? और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म का डर जाती है, तो उसे पैनिक अटैक शुरू हो जाता है और उसकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है और उसे सारी बातें याद आना शुरू हो जाती हैं कि कैसे उसकी ग्रुप मेंबर ज़्यादा प्रेशर की वजह से स्ट्रेस में आकर छत से छलांग मारकर सुसाइड कर लेती है, और वो उसे सारी बातें याद आ रही होती हैं। और फिर वो उनके ग्रुप की फ़ोटो भी दिखाते हैं और कितने अवार्ड्स उन्होंने जीते होते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये सब कुछ होता है। और फिर वो देखती है एलएल ग्रुप एक रोड मैनेजर की तलाश। नेक्स्ट सीन में एलएल ग्रुप की सीईओ को दिखाया जाता है, वो वियुन और केशी को बता रही होती हैं कि उनका आज फ़ोटोशूट होगा सिंग सर्वाइवल के लिए। और तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि वो वुयुन को विलेन दिखाने के लिए मान जाती हैं और केशी को भी उसमें ऐड करवा लेती हैं। उसके बाद केसी और वुयुन जंगसो के साथ शूट के लिए जाते हैं, जहाँ वो जाके फोटोग्राफर को ग्रीट करते हैं और वुयुन को चॉकलेट्स नज़र आ जाती हैं। उसके बाद फोटोग्राफर केसी से पहले कहता है कि वो आके अपना शूट करवाए, मगर क्योंकि वो इतना ज़्यादा आदी नहीं होते हैं और वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा होता है, तो वो सही से पोज़ नहीं कर पा रहा होता है, और इस वज़ह से फ़ोटोग्राफ़र बहुत ज़्यादा गुस्सा होना शुरू हो जाता है। और तभी वो यून कहता है कि क्या मैं फ़ोटोशूट के बाद चॉकलेट्स खा सकता हूँ? और वो उसे मना कर देता है, और तभी फ़ोटोग्राफ़र और भी ज़्यादा गुस्सा होना शुरू हो जाता है और वो कहता है कि क्या तुम्हें पोज़ नहीं करना आता? और वो उसे डाँटता है, तभी जंगसो उसे पकड़ के ले जाता है और फ़ोटोग्राफ़र वो यून से कहता है कि वो आके उतनी देर अपना फ़ोटोशूट करवा ले। फ़ोटोग्राफ़र उसे पोज़ करने के लिए कहता है, तो वो कहता है वो क्या होता है? तो वो उससे कहता है जिस भी पोज़ीशन में तुम बहुत ज़्यादा कंफ़र्टेबल हो वो करो। वो कहता है कि क्या इसके बाद मैं चॉकलेट खा सकता हूँ? वो कहता है इसके बाद तुम जो मर्ज़ी करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वो फ़ौरन अपनी प्रेइंग पोज़ीशन में बैठ जाता है। उसके बाद दिखाते हैं जंगसो और केशी को दिखाते हैं, वो उसे समझा रहा होता है कि तुम्हें पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, ये वो वैराइटी शो नहीं है, यहाँ तुम्हें कोई भी बुरा-भला नहीं कहेगा। वो उसे समझाता है और उसे वापस सेट पे चलने के लिए मनाता है, क्योंकि वो कहता है अब तक तो यूवोन डाँट खा के वापस भी आ रहा होगा। लेकिन वो दोनों वापस आकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि फ़ोटोग्राफ़र को यूवन के पोजेज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहे होते हैं, और वो उसे जैसे-जैसे कह रहा होता है, वो वैसे-वैसे कर रहा होता है, और वो लोग बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो फ़ोटोग्राफ़र जाते उसे हैं। जैसे-जैसे सेक्सी किलर और उसको करने के लिए प्रोडक्टिव कहता है टाइप वैसे-वैसे करता तो उसके रहता है। पास आता है और वो कहता है तुम तो कैमरा से बहुत ज़्यादा डरते थे, तो अब तुम्हें क्या डर नहीं लगता? वो कहता है कैमरा क्या होता है? और तभी उसके बाद फ़ोटोग्राफ़र उसे इविल पोज़ करने के लिए कहता है, और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कुछ और कहो, मैं वैसे कर लूँगा। वो कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है? तुम क्या चाहते हो मैं शूट कैंसल कर दूँ? तभी जंगसो आता है और उसे चेंजिंग रूम के लिए ले जाता है और सॉरी करता है सबसे। वहाँ पर उससे लड़ता है कि कोई कैसे इस दुनिया में इतने आराम से इविल बनने के लिए कह सकता है? तुम लोगों को अंदाज़ा भी है इविल होता क्या है? वो कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर तो हर आइडल इविल और वैम्पायर्स की तरह ड्रेस अप करते हैं, और फिर उसके बाद लोगों में पॉपुलैरिटी के लिए वहाँ पर वैसे परफ़ॉर्म भी करते हैं। इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और वो जिंगसो की बातें सुन के बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और सोफ़े पे गिर के बैठ जाता है और सोच में पड़ जाता है। तभी उसे अपनी ईगो की कॉल आती है और वो उससे पूछती है कि शूट कैसा जा रहा है? वो कहते हैं प्लीज़ हमारे लिए कोई मैनेजर हायर कर लें, मैं बहुत ज़्यादा तंग हो रहा हूँ। और तभी दिखाते हैं कि वहाँ किम दाल इंटरव्यू के लिए आती है मैनेजर की पोस्ट के लिए। उसके बाद जब वो उसकी सीवी देखती है और उसका इंटरव्यू लेती है, तो वो उसे कहती है कि टू बी ऑनेस्ट आप हमारी क्वालिफ़िकेशन से बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे हैं। तो जैसे मैं आपको हायर नहीं कर सकती, और स्पेशली आप एक लड़की हैं, तो आपको पता है कि बॉय ग्रुप के लिए ये बहुत बड़े-बड़े स्कैंडल हो सकते हैं। लेकिन फिर भी वो उससे पूरी कोशिश करती है यकीन दिलाने की कि वो इस जॉब के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। उसके बाद दिखाते हैं कि वो यून अपने बैंड मेंबर्स के साथ शूट से फ्री होकर बाहर निकलता है और ये सोचता हुआ दूसरी तरफ चलना शुरू कर देता है कि मैं एक आइडल नहीं बन सकता, ये सब कुछ बहुत मुश्किल है। और तभी उसे एक रिपोर्टर मिल जाती है और वो उससे आकर वाइल्ड एनिमल के बारे में काफ़ी क्वेश्चन करना शुरू कर देती है। जंगसो वुयुन को लेकर वापस भागता है और तभी उनकी वैन आ जाती है और वो बताती है कि मैं तुम्हारी कंपनी की तरफ से आई हूँ। वो लोग गाड़ी में बैठते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वुयुन को शक हो जाता है कि ये वही लड़की है, तो वो
फिर उसके बाद वो बताती है कि आज से मैं आप लोगों की रोड मैनेजर हूँ। तभी युवन उससे छुप के पूछता है कि तुम वही लड़की हो ना? तो वो उसे इशारा करती है चुप होने का और वो चुप करके पीछे बैठ जाता है। उसके बाद वो उन लोगों को डॉम में छोड़ती है और उनसे कहती है कि मुझे युन को कहीं पर लेकर जाना है, मिस इम के ऑर्डर है। जंगसू उससे पूछता है कि आपको इसकी सिचुएशन के बारे में तो पता है ना? तो वो कहती है हाँ मुझे पता है, बेफिक्र है। और युन को यकीन हो जाता है कि वही है और फिर किमडाल उसे एक मेंटल हॉस्पिटल ले जाती है। युवन उससे कहता है कि मैं पहले भी चेकअप करवा चुका हूँ तो इसकी ज़रूरत नहीं है। और मगर वो उसे अपने साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाती है और वो उसे अपने डॉक्टर से इंट्रोड्यूस करवाती है, जहाँ वो उससे कुछ क्वेश्चन पूछती हैं और फिर उसके बाद वो उससे उसके बारे में पूछती हैं कि वो कैसा फील कर रहा है और इस सारी सिचुएशन के बारे में उससे पूछती हैं। और वो उसे सब कुछ बताता है कि मैं इस दुनिया से नहीं हूँ और अपनी सारी स्टोरी सुनाता है कि वो कितना कंफ्यूज है इन सब चीज़ों को लेकर। और वो उसे एक फाइल देती हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा सारे क्वेश्चंस लिखे होते हैं जिनका उसे आंसर करने के लिए कहती हैं। और फिर उसके बाद किमदाल को दिखाते हैं वो बाहर बैठ के जब वेट कर रही होती है तो उसे फिर से अपनी अपनी ग्रुप मेंबर को याद कर रही होती है कि वो कितना ज़्यादा स्ट्रेस होगी जो उसने सुसाइड तक का ही सोच लिया। यहाँ पर वो ड्रामे में ये दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं क्योंकि वो अपने पास से इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज होती है तो वो किसी भी हाल में यून की मदद करने की कोशिश करती है कि कहीं ये भी स्ट्रेस में आके वैसे ही कोई हरकत ना कर ले। और उसी वक्त यून रूम से बाहर आता है और वो आकर बताता है कि मेरा चेकअप हो गया है। और फिर उसके बाद वो उसे वहीं पर वेट करने का कहती है और जाकर डॉक्टर से मिलती है। और उसकी डॉक्टर उसे बताती है कि सिवाय उसके बिहेवियर में चेंज के कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है उसके साथ, नॉट इवन स्ट्रेस और डिप्रेशन एट ऑल। तो ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है इसके बारे में अभी मैं वो भी कुछ नहीं कह सकती हैं। उसके बाद वो किमदाल से पूछती हैं कि क्या तुम ठीक हो, कि बिलाखिर ये वो इंसान है जिसने तुम्हारी जान बचाई। और फिर उसके बाद वो फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि 2 साल पहले वो कितना डिप्रेशन में थी और कितनी ज़्यादा स्ट्रेस थी। अब वो जब एक बेकरी से अपने लिए कुछ ड्रिंक्स वगैरह लेकर घर वापस जा रही थी, वहाँ पर वाइल्ड वाइल्ड एनिमल अपनी डेब्यूट की सीडीज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं और अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं। तभी वो यून किमदाल के पास आता है और उसे कहता है कि प्लीज़ मेरी सीडी एक्सेप्ट कर लिया। और उससे उसका नाम पूछता है, वो उसे अपना नाम बताती है और तभी उसकी नज़र पड़ती है कि वो बहुत ज़्यादा सोजू और अल्कोहल अपने पास खरीद कर लेकर जा रही होती है। और वो उसे अपना सारा शेड्यूल बताता है कि कल हमारी ये वाली एग्जीबिशन है और सैटरडे को हम लोग यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। वो वहाँ से जाने लगती है मगर वो उसे रोकता है और उसे ज़बरदस्ती अपनी सीडीज़ और सारे फैन कार्ड्स देता है और उसे कहता है कि अगर आप आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं आपके लिए वेट करूंगा। और फिर उसके हाथ से ड्रिंक्स वगैरह खींच कर लेकर चला जाता है और कहता है कि मैं इनकी पेमेंट के तौर पे रखूंगा। और सीडी के पीछे उसे लिख के देता है कि मैं आपके लिए रूट कर रहा हूँ, जिसके देख के उसे बहुत ज़्यादा रोना आता है। और फिर उसके बाद उसमें जीने की फिर से ख्वाहिश पैदा होती है और फिर वो अपना इलाज करवाती है। वो डॉक्टर से कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बस उसे हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं खुद बिल्कुल ठीक हूँ। और तभी वो उनको दिखाते हैं कि उसकी नज़र चॉकलेट्स पे पड़ जाती है, वो भागकर जाता है उनके पास और सारी चॉकलेट्स उठा के ये सब मेरी पावर्स वापस लाने के लिए काफ़ी होंगी। और वो पूरा बास्केट उठाकर वहाँ से भाग जाता है और एक मेडिटेशन रूम के अंदर अपने आप को लॉक कर लेता है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा सारी चॉकलेट्स खा लेता है। और फिर उसके बाद अपनी प्रे करने की कोशिश करता है और उसकी पावर्स वाकई काम करने लग पड़ती हैं। और फिर उसके बाद वो कॉन्सेंट्रेट से वुयुन को बुलाने की कोशिश करता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, जिसमें वो वाकई कामयाब हो जाता है। वो वहाँ पर पड़े एक शीशे में उसे देख पा रहा होता है और उससे बात करता है कि वहाँ पर खड़े स्टैचू को हाथ लगाओ और फिर वहाँ पर प्रे करो कि हम लोगों की बॉडी स्विच हो जाए। वो कहता है लेकिन मैं वापस तो आना ही नहीं चाहता हूँ। वो कहता है तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? वो कहता है मैं वापस नहीं आना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे काफ़ी अच्छा फ़ील हो रहा है, मुझे किसी चीज़ का स्ट्रेस नहीं है और मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ रहा है। वो कहता है तुम्हारे यहाँ पर बहुत फैन्स हैं और लोग हैं जिन तुम्हारे बारे में बहुत केयर करते हैं। वो कहता है तुम उन सबको रख सकते हो। तभी किम दाल को दिखाते हैं कि वो हर जगह पर वही उनको ढूंढ रही होती है और वो उसे कहीं पर भी नहीं मिल रहा होता तो वो सब रूम्स में जाकर ढूंढना शुरू कर देती है। और फिर वही उनको दिखाते हैं जब मेमोरी उससे मिलने का होता है तो वो उसे क्या उल्टी सीधी शर्तें रखना शुरू कर देता है कि ऐसे करो या ऐसे करो, म्यूजिक अवार्ड जीत लो या फिर एक बहुत फेमस एक्टर बन जाओ तो फिर शायद मैं वापस आने के बारे में सोचूं। और जब उसकी बात मान जाता है तो वो उसे स्टैचू पे हाथ रखने के लिए कहता है। वहाँ की इमदाद उसे हॉस्पिटल में हर जगह ढूंढ रही होती है और परेशान हो रही होती है। और तभी जब मेडिटेशन रूम लॉक होता है अंदर से तो वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और भागकर डॉक्टर के पास जाती है। उसे काफ़ी देर तक आवाज़ें देती है मगर वो कोई रिप्लाई नहीं करता, तो वो डर के डॉक्टर के पास चली जाती है कि वो दरवाज़ा खोल दें। उतनी देर में रिमेम्बरी वो उनसे वो दिलवा लेता है स्टैचू पे हाथ रखवा कर के अगर वो बहुत ही फेमस एक्टर और बहुत ही फेमस बेस्ट आइडल बन जाएगा तो इन दोनों की बॉडी स्विच हो जाए और ये लोग वापस अपनी अपनी दुनिया में चले जाएं। उसकी वो भी पूरी हो जाती है मगर उसकी बॉडी की एनर्जीज भी ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं क्योंकि अब वो इंसान की बॉडी में और बहुत ज़्यादा पावर्स नहीं यूज़ कर सकता तो वो बेहोश हो जाता है। मज़े से अपनी वो पूरी करवा कर वहाँ से चला जाता है और फिर उसके बाद किमताल और डॉक्टर भाग कर आते हैं और दरवाज़ा खोलते हैं तो वुयुन वहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ होता है। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और रोना शुरू कर देती है कि इससे क्या हो गया।
वो उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या और तुम क्यों इस हालत में हो? तो वो कहता है कि अब ये उसने स्लेव कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और अब वो एक वॉशअप आइडल वू युन वू है। और उसके बाद वो ये कह के फ़ौरन बेहोश हो जाता है और किम दाल और भी ज़ोर-ज़ोर से रोना शुरू कर देती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर चुकी है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। आई होप यू लाइक द एपिसोड। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। होप टू सी यू सून। बाय।